कंजूस बनिए का स्वभाव। गांव के बीचों बीच स्थित एक छोटी सी दुकान का मालिक मदन लाल बनिया अपने कंजूसी स्वभाव के लिए पूरे गांव में मशहूर था। उसकी दुकान में चावल, दाल, तेल, मसाले और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें बिकती थीं। मदन लाल व्यापार में निपुण था और अपने ग्राहकों को सामान तौलते समय भी हर एक दाने का हिसाब रखता था। वह दिन रात मेहनत करके अच्छा खासा मुनाफा कमाता था, लेकिन जब बात खर्च करने की आती तो वह हर पैसों को 10 बार सोचकर खर्च करता था। मदन लाल का मानना था कि पैसा कमाना जितना कठिन है, उसे बचाना उतना ही महत्वपूर्ण। वह अपने घर में भी खर्चे को लेकर सख्ती से पेश आता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी, जो एक सीधी सादी गृहिणी थी, अक्सर उसकी कंजूसी का शिकार बनती। लक्ष्मी के लिए एक साधारण दिए में तेल डालना भी सोच समझकर करने वाली बात बन गई थी, क्योंकि मदन लाल को लगता था कि ज्यादा तेल जलने से उसका पैसा बर्बाद हो रहा है। लक्ष्मी और मदन लाल के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी। लक्ष्मी को घर साफ सुथरा और रोशन रखना पसंद था, लेकिन मदन लाल इसे बेफजूल खर्ची मानता था। वह उसे दिए की लौ धीमी रखने, पानी बचाने और खाने में तेल मसाले कम करने की सलाह देता रहता। एक दिन जब सूरज ढलने लगा और मदन लाल अपनी दुकान का हिसाब किताब समेट रहा था, उसने सोचा कि आज का दिन भी सफल रहा। उसने दुकान का शटर गिराया और ताला लगाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचा जा रहा था, जहां वह अपने पैसे को और कैसे बचा सकता है और कहां निवेश कर सकता है। घर पहुंचते ही मदन लाल ने देखा कि दरवाजे पर रखे दिए की लौ सामान्य से ज्यादा तेज जल रही है। उसे देखते ही उसके माथे पर बल पड़ गए। वह तुरंत गुस्से में तमतमाते हुए अंदर गया और लक्ष्मी से पूछा, ये दिए की लौ इतनी तेज क्यों कर दी? क्या तुम्हें पता नहीं कि तेल कितना महंगा हो गया है? इस तरह तेल की बर्बादी क्यों कर रही हो? लक्ष्मी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे लगा कि शाम हो गई है और थोड़ा ज्यादा उजाला कर देने से घर रोशन और साफ दिखेगा, लेकिन अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो मैं लो धीमी कर देती हूँ। मदन लाल के मन में अभी भी गुस्सा उबल मार रहा था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपनी दुकान का ताला ठीक से लगाया था या नहीं। यह बात उसके दिमाग में क्रोध गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कहीं उसने दुकान का ताला लगाना तो नहीं भूल गया। यह सोचकर वह घबरा गया। वह तुरंत बिना कुछ कहे घर से बाहर दौड़ा और तेजी से दुकान की ओर बढ़ा। दुकान पर पहुंचकर उसने देखा कि ताले सही सलामत लगे हुए थे। ताला देखकर उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। मदन लाल घर लौट आया, लेकिन अब उसके मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। क्या उसकी कंजूसी उसकी चिंता का कारण बन रही है? क्या वह हर छोटी मोटी चीज को लेकर इतना अधिक सोचने लगा है कि उसकी मानसिक शांति भी भंग होने लगी है? वह सोचने लगा कि शायद उसने पैसों की बचत को लेकर कुछ ज्यादा ही कठोरता अपना ली है। उस रात मदन लाल बिस्तर पर लेटा तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह अपनी जीवन शैली के बारे में सोचता रहा। उसे महसूस होने लगा कि उसकी कंजूसी ने केवल उसके
परिवार के साथ उसके संबंधों पर असर डाल रही थी, बल्कि उसकी मानसिक शांति भी छीन रही थी। अगली सुबह की शुरुआत अगली सुबह मदनलाल ने नाश्ते के लिए बैठते ही लक्ष्मी से माफी मांगी। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सख्त हो गया हूँ। हर चीज पर इतना ध्यान देना शायद ठीक नहीं है, लेकिन क्या करूँ? मुझे हमेशा यह चिंता सताती रहती है कि कहीं कुछ बर्बाद न हो जाए। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझती हूँ कि तुम बचत की चिंता करते हो, लेकिन कभी कभी हमें अपने जीवन में कुछ राहत भी देनी चाहिए। आखिरकार हम जो कमाते हैं वह इसीलिए तो है कि हमारा जीवन सुखद हो। मदनलाल ने पहली बार लक्ष्मी की बातों को गहराई से सुना और सोचा कि शायद वह सही कह रही है। उसने निर्णय लिया कि वह धीरे धीरे अपने इस कंजूस स्वभाव को बदलने की कोशिश करेगा, ताकि उसकी और उसके परिवार की खुशियां बरकरार रहे। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से मदनलाल के जीवन में नए बदलाव आने वाले थे। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी बचत की आदतों में सुधार करेगा, ताकि वह चिंता मुक्त जीवन जी सके।